Hello everyone, in this video we are going to cover exercise 2.2 chapter 2 class 8 NCERT mathematics, and name of this chapter is linear equations in one variable. In this video we are going to cover our exercise 2.2, and this exercise is based on the applications of linear equations in one variable, right? As you all know that what type of equations are called linear equations. Linear means whatever the variable is there in that equation, the highest power of that variable will be 1, right? For example, x plus 3 is equal to 9. You can see this is a linear equation in one variable. Why? Firstly, only one variable x is here, okay? Then equation, because it is containing equality sign. One is left hand side, another one is right hand side. Third is why it is called linear, because the highest power of this variable x is 1. That's why it is called linear equation in one variable. If these kind of equations, x square plus 2x plus 3 is equal to 0. As you can see, this is an equation. This is in one variable, but it is not linear because the highest power of the variable involved x is 2. So these type of equations are called quadratic equations. But in this exercise, we are dealing with linear equations in one variable. You will get one statement. You have to understand that statement and then you have to frame your equation, right? After framing your equation, you will get equation in one variable, linear equation in one variable. Then you have to solve that linear equation for the value of variable involved in that equation. So let's start with it. Firstly, try to understand this statement of question number 1 and frame your equation. What we have: if you subtract 1 by 2 from a number and multiply the result by 1 by 2, you will get 1 by 8. What is the number? The first thing is which you have to let in this question, the last line. What is the number? कौन सा नंबर होगा? हमें नहीं पता कौन सा नंबर होगा, तो let that number be x. बेटा जब भी आप इन क्वेश्चंस को पढ़ते हो ना, एक चीज का आपने हमेशा ही ध्यान रखना है, आपने स्टार्टिंग से लेके फुल स्टॉप तक पहले फर्स्ट लाइन को पूरा ध्यान से पढ़ना है, फिर उसके बाद उसकी इक्वेशन फ्रेम करनी है. आधे आधे पार्ट्स में इक्वेशंस फ्रेम करोगे तो गलत हो जाएगी. आपको जब भी स्टेटमेंट वाले क्वेश्चंस को रीड करना होता है, इसका एक रूल होता है. आपको जब भी आप इस स्टेटमेंट को रीड करोगे ना, आपने स्टार्टिंग से लेके फुल स्टॉप तक पूरा स्टेटमेंट रीड करना है, फिर उसके बाद आप अपनी इक्वेशन फ्रेम करोगे, ठीक है? अब ये यहाँ से शुरू हो रहा है, फर्स्ट फुल स्टॉप हमारा यहाँ पे आ रहा है, तो पहले यहाँ तक इक्वेशन फ्रेम करने की कोशिश करते हैं. व्हाट इज द नंबर उन्होंने पूछा है. जो भी लास्ट लाइन में दिया जाता है ना, वही आप लोगों ने लेट करना होता है. जैसे उन्होंने बोला व्हाट इज द प्रेजेंट एज, तो आप लेट करोगे लेट द प्रेजेंट एज बी. व्हाट इज द फ्रैक्शन, लेट द न्यूमिनेटर बी और डिनोमिनेटर बी, राइट? व्हाट इज द नंबर, अब उन्होंने बोला व्हाट इज द नंबर, तो आप बोलोगे लेट द नंबर बी एक्स, राइट? हमने नंबर को क्या ले लिया, लेट द नंबर बी एक्स. अब उसके बाद अपना स्टेटमेंट बनाओ. इफ यू सब्ट्रैक्ट 1 by 2 फ्रॉम अ नंबर. अब उन्होंने बोला एक नंबर में से, तो ये नंबर हमने क्या लेट कर लिया था, x. तो स्टेटमेंट कैसे बन गया, इफ यू सब्ट्रैक्ट 1 by 2 फ्रॉम x, राइट? अगर आप 1 by 2 को x में से माइनस करते हो, फ्रॉम से बाद वाला जो भी स्टेटमेंट होता है ना, वो पहले आता है. आप इसको ध्यान से पढ़ोगे. इफ यू सब्ट्रैक्ट 1 by 2 फ्रॉम x में से 1 by 2 माइनस करना है, एंड मल्टीप्लाई द रिजल्ट. जो भी उनको सब्ट्रैक्ट करने के बाद रिजल्ट आएगा, उसको आपने मल्टीप्लाई करना है 1 by 2 के साथ, राइट? अब बेटा इन इक्वेशंस में आपको पता है ये सारी इक्वेशंस बनेंगी. यहाँ पे इक्वेलिटी साइन तो आएगा ही आएगा. सबसे बड़ी गलती बच्चे इसी स्टेप में करते हैं कि इक्वेलिटी साइन कहाँ पे डालना है. जब भी आपके पास आएगा इज, या फिर यू गेट, या फिर यू विल गेट, दिस टाइप ऑफ स्टेटमेंट्स जहाँ पे भी आएंगी ना, वहाँ पे आपने इज इक्वल टू का साइन लगाना है.
ठीक है, इफ यू सब्ट्रैक्ट 1/2 फ्रॉम x एंड मल्टीप्लाई द रिजल्ट बाय 1/2 यू गेट, यहाँ पे कौन सा साइन आएगा, 1 इज इक्वल टू 1/8। तो चलिए अब इसका स्टेटमेंट बनाते हैं। 1/2 फ्रॉम x माइनस 1/2 एंड मल्टीप्लाई द रिजल्ट बाय 1/2। इन दोनों को सब्ट्रैक्ट करने के बाद जो रिजल्ट आया है उसको आपने किससे मल्टीप्लाई करना है, 1/2 के साथ। यू गेट मीन्स इज इक्वल टू, इस सारे प्रोसेस में जो आपको अचीव हुआ है दैट मीन्स यू गेट 1/8। Now you got one equation here. You have to solve this equation for the value of x. हमें ये नंबर निकालना है x। अब कैसे करेंगे मल्टीप्लाई? बेटा देखो, देयर आर नंबर ऑफ वेज टू सॉल्व द इक्वेशंस। अगर एक बार आपको समझ में आ गया कि इक्वेशंस को कैसे मल्टीप्लाई करते हैं तो इनको सॉल्व करने के बहुत सारे वेज होते हैं। ठीक है, अब आप इस 2, जैसे 1/2 इज द कॉमन फैक्टर, फर्स्टली यू कैन ट्रांसपोज दिस 1/2 ऑन अनदर साइड, राइट। यहाँ पे जब भी कॉमन फैक्टर होता है, पूरी एक्सप्रेशन में एक कॉमन फैक्टर होता है, दैट कॉमन फैक्टर यू कैन ट्रांसपोज डायरेक्टली ऑन अनदर साइड। तो यू विल गेट x माइनस 1/2 इज इक्वल टू 1/8 मल्टीप्लाई बाय, इसका इस वेरिएबल के साथ क्या रिलेशन है, 1/2 डिवाइड हो रहा है ना, इस साइड पे जाके इसका रेसिप्रोकल हो जाएगा, दैट विल बी 2/1, राइट। This is x minus 1/2. This is 2 1s are 2, 2 4s are 8. You will get 1/4, right? Now solve it for the value of x. अब x के साथ जो भी पहले टर्म्स ट्रांसपोज होती हैं, फिर उसके बाद कोफिशिएंट्स ट्रांसपोज होते हैं, पर यहाँ पे x का कोई कोफिशिएंट है नहीं। We are having only 2 terms, तो we have to transpose this term on another side. राइट, x इज इक्वल टू 1/4। अब यहाँ पे 1/2 x में से क्या हो रहा था, सब्ट्रैक्ट, तो दूसरी साइड पे जाके क्या हो जाएगा, ऐड 1/2। x इज इक्वल टू, व्हाट इज द एलसीएम है, 4 विल बी द एलसीएम। 4 हाउ मेनी इज अ 4, 1s, तो ऊपर 1 से मल्टीप्लाई होगा। 2 हाउ मेनी इज अ 4, 2 2s are 4, तो ऊपर किससे मल्टीप्लाई होगा, 2 से। 2 के टेबल में 4 कहाँ पे आता है, 2 पे, तो जिस पे भी आता है वो नंबर आप ऊपर मल्टीप्लाई करोगे। x विल बी 3/4 इज योर आंसर। तो आप लास्ट में लिखोगे द नंबर विल बी, द रिक्वायर्ड नंबर इज 3/4। इज इट क्लियर? चलिए लेट्स मूव ऑन आवर नेक्स्ट क्वेश्चन। ओके, लेट्स स्टार्ट विद आवर क्वेश्चन नंबर 2। The perimeter of a rectangular swimming pool is 154। मैंने आपको पहले ही बताया है कि आपने जब भी इसकी स्टेटमेंट्स को पढ़ना बहुत ध्यान से पढ़ना है। फुल स्टॉप तक आपकी एक स्टेटमेंट कंप्लीट हो जाएगी। पूरी स्टेटमेंट पढ़ने के बाद ही आप अपनी इक्वेशन बनाओगे। अब देखो, उन्होंने फर्स्ट लाइन में बोला है द पेरीमीटर ऑफ द रेक्टेंगुलर स्विमिंग पूल इज 154 मीटर। यहाँ पे एक स्टेटमेंट खत्म हो गया आपका, तो जितना स्टेटमेंट आपका खत्म हो गया वहां से एक चीज आपकी क्लियर हो जाती है, राइट। इट्स लेंथ इज 2 मीटर। अब कई बच्चे बोलते हैं फुल स्टॉप तक नहीं पढ़ते हैं, वो लेंथ को 2 मीटर ही ले लेंगे, बट इट इज नॉट करेक्ट, राइट। उन्होंने बोला इट्स लेंथ इज 2 मीटर मोर देन ट्वाइस इट्स ब्रेड्थ। जो इसकी लेंथ है वो इसकी ब्रेड्थ के ट्वाइस से 2 मीटर ज्यादा है, राइट। व्हाट आर द लेंथ एंड द ब्रेड्थ ऑफ द पूल। आपने बताना है कि पूल की लेंथ क्या होगी और ब्रेड्थ क्या होगी। रेक्टेंगुलर स्विमिंग पूल है। You all have learned what is the formula to calculate the perimeter of a rectangle। पता है सबको क्या होता है? This longer one is called length, this is called breadth, this is length and this is breadth. In rectangle, opposite sides are equal. And what is called perimeter? Perimeter is sum of all the sides, means L plus B plus L plus B. That is 2 times L plus 2 times B. If you will take 2 common, you will get 2 times L plus B. This is the formula to calculate the perimeter of a rectangle, right? अब उन्होंने बोला है कि इस रेक्टेंगल का जो पेरीमीटर है वो कितना है, 154 मीटर है। Its length is 2 मीटर more than twice its breadth. इसकी जो लेंथ है इसकी ब्रेड्थ के ट्वाइस से 2 मीटर्स ज्यादा है।
व्हाट आर द लेंथ एंड द ब्रेड्थ ऑफ द पूल। तो लेट कर लेते हैं। अभी आपको लास्ट लाइन से हमेशा पता चल जाता है कि आपने क्या फाइंड आउट करना है। लेंथ और ब्रेड्थ दोनों फाइंड आउट करने हैं तो आप दोनों को लेट करोगे। लेट लेंथ एज L and let breadth will be B, right? अब उन्होंने क्या बोला है, द पेरीमीटर ऑफ द रेक्टेंगुलर स्विमिंग पूल इज 154। पेरीमीटर इज 154 मीटर। पेरीमीटर का फॉर्मूला क्या होता है, दिस इज 2L प्लस B is equal to 154 मीटर। दिस इज आवर फर्स्ट इक्वेशन। ये तो फर्स्ट लाइन से जो हमारा सारा कुछ बना है वो यहां तक बना है। अब सेकेंड लाइन देखो, इट्स लेंथ इज 2 मीटर मोर देन ट्वाइस इट्स ब्रेथ। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, क्या बोला उन्होंने, लेंथ इज मीन्स लेंथ के बाद ही इज आ गया, तो ये इज का क्या मतलब होता है, इज इक्वल टू 2 मोर मीन्स प्लस, ट्वाइस मीन्स मल्टीप्लाई, 2 से मल्टीप्लाई, इट्स ब्रेथ 2 टाइम्स ऑफ इट्स ब्रेथ। इज इट क्लियर। अब यहां से इक्वेशन बनाते हैं। लेंथ इज, क्या बोला उन्होंने, लेंथ इज 2 मीटर मोर देन twice its breadth। अब इससे इक्वेशन फ्रेम करो बेटा। इक्वेशंस जब आपको एक बार बनाना आ गई ना, फिर आपको इस पूरी एक्सरसाइज में कोई दिक्कत नहीं होगा। पूरी एक्सरसाइज में क्या, कभी भी स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन में कभी दिक्कत नहीं होगा। बस इस का ध्यान रखना है, वॉज का ध्यान रखना है, वी गेट का ध्यान रखना है, वहां पे हमने इज इक्वल टू का साइन लगवाना है, ठीक है। लेंथ इज, लेंथ कितना है हमारे पास, L, इज मीन्स इज इक्वल टू 2 मोर एड, तो उसका क्या मतलब होता है, वी हैव टू इंक्रीज, इसका मतलब हमें यहाँ पे प्लस का साइन डालना है। 2 मोर मीन्स 2 प्लस, किससे, ट्वाइस, थ्राइस, ट्वाइस मीन्स 2 टाइम्स, टाइम्स मीन्स मल्टीप्लाई, 2 मल्टीप्लाई ट्वाइस इट्स ब्रेड्थ, ब्रेड्थ कितना है हमारे पास, B। दिस विल बी आवर इक्वेशन। अब आपके पास इक्वेशन कितनी बन गई, यहां से यू विल गेट, इसको अगर प्रॉपरली लिखते हो, L इज इक्वल टू 2 प्लस 2B, राइट। अब एक इक्वेशन आपके पास ये आ गई, एक इक्वेशन आपके पास ये आ गई। अब क्या करोगे आप, इसमें आपके पास L की जो वैल्यू है ना, यहां से आप अपनी फर्स्ट इक्वेशन में पुट करोगे, देन यू विल सॉल्व इट टू गेट द वैल्यू ऑफ B, राइट। कंसिडर इट एज इक्वेशन 2। अब स्टार्ट करते हैं आगे। पुट L इज इक्वल टू, ये L की वैल्यू है ना, 2 प्लस 2B इन इक्वेशन 1। L की ये वाली वैल्यू 1 में पुट कर दो। दिस इज 2 टाइम्स, L की जगह पे ये वाली वैल्यू सब्सटीट्यूट हो जाएगी, 2 प्लस 2B प्लस B इज इक्वल टू 154। अब इसको सॉल्व करो बेटा। इंस्टेड ऑफ मल्टीप्लाइंग दिस 2 among all these terms by using distributive property, as 2 is the common factor, it is better to transpose it on another side and divide 154 by 2। ये 2 इधर मल्टीप्लाई हो रहा है, सारी टर्म्स में कॉमन फैक्टर है, तो आप इसको ट्रांसपोज कर सकते हो, ठीक है। दिस इज 2 प्लस 2B प्लस B is equal to 154 divided by 2. What you will get? 2. Both these two are like terms, as both are having B. तो जब हमारे पास like terms होती हैं, you can add them, right? You can add them. आप इनको add कर सकते हो। तो आप इन दोनों को add करोगे तो आपके पास कितना आएगा? This is 3B. 154 divided by 2 will give you 2। पहले एक नंबर लोगे तो वो छोटा है, 2 नंबर इकट्ठे लेने पड़ेंगे। 2 का टेबल पढ़ो 15 तक, 15 तो नहीं आता है, 2 7s are 14, 1 लेफ्ट, वो 1 नेक्स्ट नंबर के साथ जाएगा, यहाँ पे कितना बनेगा 14। 2 हाउ मेनी इज 14, 2 7s are 14, दिस इज 77। अब इस इक्वेशन को सॉल्व करो और यहाँ से B की वैल्यू निकालो। सॉल्व दिस इक्वेशन फॉर वेरिएबल B।
अब बेटा ये पूरी टर्म, हाउ मेनी टर्म्स डू वी हैव? 2 terms. Terms are separating by the signs of plus and minus. Firstly, we have to transpose the constant term on another side. Constant means the term without variable, that is 2. तो पहले हम 2 को ट्रांसपोज करेंगे. 3b is equal to 77 minus 2. You will get 3b is equal to 75. अब हम इसके कोफिशिएंट को ट्रांसपोज करेंगे. b और 3 आपस में क्या हो रहे हैं? मल्टीप्लाई. जब हम इस 3 को इधर ट्रांसपोज करेंगे तो 3 क्या हो जाएगा? डिवाइड. b इज इक्वल टू 75 डिवाइडेड बाय 3. नाउ डिवाइडेड, पहले तो फर्स्ट नंबर ही 3 से बड़ा है तो एक ही नंबर लेंगे. 3 हाउ मेनी जा? 7 तो आता ही नहीं है. 3 2 जा 6. कितने बच गए? 1. 3 5 जा 15. व्हाट इज b? b इज 25. नाउ हाउ वी कैन फाइंड आउट आवर लेंथ? As we know that L is equal to 2 plus 2b, तो हम यहाँ पे b की वैल्यू पुट करेंगे तो हमारे पास L की वैल्यू आ जाएगी. ठीक है, दिस इज आवर इक्वेशन 2. 2 में b की वैल्यू पुट कर दो. ठीक है, लिखिए पुट b इज इक्वल टू 25 इन इक्वेशन 2. इस इक्वेशन में पुट करोगे तो यू विल गेट L इज इक्वल टू 2 प्लस 2 मल्टीप्लाई बाय 25. It gives you 2 plus 50, that is 52 meter. What is the length? Length will be 52 meter. And what is breadth? Breadth is 25 meter. If you want to check your answer, तो आप फॉर्मूला में पुट करके देख लो कि आपका जो पेरीमीटर है वो 154 बन रहा है कि नहीं बन रहा है. अगर नहीं बनेगा तो हमारा भी गलत होगा, है ना. तो चेक कर लेते हैं. 2 times L plus B, this is 2 multiplied by 52 plus 25, this is 2 multiplied by 77 multiplied by 2 gives us 154 meter. It means our answer is correct. Is it clear to you all? Now let's move on our next question. Okay, let's do our next question. The base of an isosceles triangle is 4 by 3 meter and here we have full stop. Means एक statement यहाँ पे complete हो गया. Which one triangle is given? Isosceles triangle. Do you remember what type of triangle is called an isosceles triangle? A triangle in which 2 sides are equal, right? One is base and other 2 sides are of same length. This type of triangle is called isosceles. This is called base. This is called base. And these 2 sides which are of equal length, this type of triangle is called an isosceles triangle, right? Let it be ABC is an isosceles triangle in which its base is 4 by 3 meter. अब यहाँ पे फुल स्टॉप है, इसका मतलब एक स्टेटमेंट कंप्लीट हो गई कि जो इसके बेस की लेंथ है वो सिर्फ 4 by 3 मीटर है. ठीक है, आगे क्या बोला है? द पेरीमीटर ऑफ द ट्राइंगल इज 4 2 by 3 meter. What is called perimeter? Perimeter means length of its boundary. Length of its boundary means sum of all 3 sides, right? Is 4 2 by 3 meter. What is the length of the either of the remaining equal sides? अब आपने जो भी फर्स्ट लाइन में आप लेट करते हो ना, कुछ इसमें क्या लेट करोगे वो आपको अपने क्वेश्चन की लास्ट लाइन से ही पता चलता है. What is the length of the either of the remaining equal side? उन्होंने बोला ये जो AC और AB equal sides हैं इसकी आपको लेंथ बतानी है कितनी है. दोनों की लेंथ सेम ही है क्योंकि आइसोसेलेस ट्राइंगल है. तो हम लेट कर लेते हैं इसकी लेंथ कितनी है, x and x. Let length of either of equal side is x सेंटीमीटर. राइट, हमने दोनों साइड्स की लेंथ कितनी लेट कर ली, x सेंटीमीटर. अब उन्होंने क्या बोला हुआ है, द पेरीमीटर ऑफ द ट्राइंगल इज 4 2 by 3 मीटर. पर यहाँ पे एक चीज और भी गिवन है, फर्स्ट लाइन से हमें बेस गिवन है. बेस कितना गिवन है, 4 by 3 मीटर. और बेस कितना है इसका, BC इज इट्स बेस, राइट. और क्या बोला उन्होंने, द पेरीमीटर ऑफ द ट्राइंगल इज 4 2 by 3 मीटर.
perimeter of triangle ABC is 4, 2 by 3 meter. What type of fraction is this one? Mixed fraction. 3 centimeter, right? जब भी हमारे पास मिक्स्ड फ्रैक्शन होती है तो वी हैव टू कन्वर्ट देम इनटू इम्प्रॉपर. बेटा मिक्स्ड हमेशा इम्प्रॉपर में ही कन्वर्ट होती हैं, प्रॉपर में नहीं होती हैं. इम्प्रॉपर थी तभी तो मिक्स्ड बनी. इम्प्रॉपर मीन्स इन विच न्यूमिनेटर इज ग्रेटर देन द डिनोमिनेटर, जिसमें न्यूमिनेटर बड़ा होता है और डिनोमिनेटर छोटा होता है, राइट? If in any fraction numerator is smaller than the denominator, that type of fractions are called proper fractions, right? How we can do? We have to multiply this denominator with this factor 4. 3 4s are 12, and then we have to add the remainder 2, right? 3 4s are 12. 12 plus 2, 14 by 3 centimeter is the perimeter. Perimeter क्या होता है? Sum of all sides. Means therefore AB plus BC plus CA is equal to 14 by 3 centimeter. AB कितना है आपके पास? X. BC is 4 by 3 और CA भी कितना है? X. This is 14 by 3 centimeter. Sorry for disturbance. चलिए next करते हैं. How we can? We have x plus 4 by 3 plus x. Now what we have to do? We have x and x. These two we can add because these two are like terms. So how we can write this? This can be written as 2x plus 4 by 3 is equal to 14 by 3. Now what next we will do? We will transpose this 4 by 3 on another side. This is 2x is equal to 14 by 3 minus 4 by 3. Now next you have to subtract them, as both these two fractions are like fractions. Both are having same denominator 3. We can write it as 2x is equal to common denominator 3, 14 minus 4. This is 2x is equal to 10 by 3. Now we have to find out the value of x. So it means we need to transpose this coefficient of x on another side. What is the relationship between both of them? Multiply. तो जब ये ट्रांसपोज होगा तो ये क्या हो जाएगा? डिवाइड. ऑपोजिट ऑपरेशन अप्लाई होगा. दैट इज 1 by 2. 2 how many are? 2 5s are 10. What will be our x? X is equal to 5 by 3 meter. Now if you want to check your answer is correct or not, how we can? This x is 5 by 3 meter, this x is 5 by 3 meter, and this base is 4 by 3 meter. The sum of all these three must be 14 by 3 because its perimeter is 14 by 3 given to us. So 5 plus 5, 10 plus 4, 14 by 3. It means our answer is correct. Now let's move on our next question. Now this is our next question. Sum of two numbers is 95, and here we have full stop. This is our first condition, that sum of two numbers is 95. If one exceeds the other by 15, exceeds means greater. एक नंबर दूसरे से इतना ज़्यादा exceed कर रहा है, means इतना बड़ा है, इतना greater है, the other by 15, find the numbers. So let one number is x, या फिर let one number be x, one of the number be x, right? अगर एक नंबर x है, therefore second number be कितना होगा second number? If one number exceeds the other by 15, एक नंबर दूसरे नंबर से 15 बड़ा है. If one number is x, another one will be x plus 15. Now this one condition is given, the sum of two numbers is 95. According to question,
their sum is 95. First number plus second number is 95. x plus 15 is 95. These two are like terms, you can add them. 2x plus 15 is equal to 95. This is 2x is equal to 95 minus 15. You will get 2x is equal to 95 minus 15 is 80. Right? So x will be 40. One number will be 40. First number will be 40. First number is 40. What about the second number? Second number first number से कितना बड़ा है? 15. तो this is 40 plus 15. You will get 5. 55 is our second number, and you can see their sum is 95. It means our answer is correct. Now let's move on our next question. Now our next question is, two numbers are in the ratio 5:3. दो numbers का हमें क्या given है? Ratio given है. Ratio is 5:3. If they differ by 18, differ means their difference. Their difference is 18. The difference of two numbers is 18. What are the numbers? बेटा आपको पता है जब भी किसी चीज का रेशियो गिवन होता है, इसका क्या मतलब होता है? रेशियो का क्या मतलब होता है? मीन्स आपने उन दोनों नंबर्स को आपस में डिवाइड किया होगा. हमें नहीं पता वो कौन से नंबर थे. जब आपने उन दोनों नंबर्स को, दिस इज नंबर 1 एंड दिस इज नंबर 2, जब आपने उन दोनों नंबर को डिवाइड किया होगा तो वहां से कोई कॉमन फैक्टर होगा जो कैंसिल हो गया होगा, और इसका रेशियो कितना आ गया था? 5:3. अब जब हम इन नंबर्स को लिखते हैं तो हो सकता है वहां पे एक x कॉमन फैक्टर हो या y कॉमन फैक्टर हो, कोई भी कॉमन फैक्टर हो सकता है, x y z 2 3 कुछ भी, है ना. तो इसमें से एक कॉमन फैक्टर था जो दोनों में कैंसिल हो गया होगा. उसके बाद इसकी लीस्ट फ्रैक्शन कितनी आ गई? 5:3. ये मतलब होता है रेशियो का. रेशियो का मतलब क्या होता है? ये जो एक्चुअल नंबर थे, जब आपने उन दोनों नंबर्स को डिवाइड किया तो वहां पे उन दोनों नंबर्स के बीच में एक कॉमन फैक्टर था जो कैंसिल हो गया. न्यूमिनेटर और डिनोमिनेटर में एक कॉमन फैक्टर था जो कैंसिल हो गया. उसको कैंसिल होने के बाद आपके पास दोनों नंबर्स को डिवाइड करने के बाद जो लीस्ट फ्रैक्शन आया, दैट इज 5/3. राइट. नाउ यू हैव टू फाइंड आउट द नंबर्स. तो हम क्या करते हैं, जब भी हमें कुछ रेशियो में गिवन होता है ना, गिवन रेशियो इज what is the given ratio? 5:3. तो हम वो जो एक कॉमन फैक्टर जो दोनों में कैंसिल हुआ होता है वो हम अपनी मर्जी से एज्यूम करते हैं. हम ले लेते हैं कि वो x है या y है, कोई भी एक वेरिएबल, पर वो दोनों में सेम होता है. बिकॉज बेटा जब भी हम कटिंग करते हैं, हो सकता है हमारे पास ये नंबर हो 10/3 हो, एक्चुअल में नंबर 10/6 हो. दोनों में कॉमन फैक्टर 2 5 10 2 3 6 कट गया. कौन सा कॉमन फैक्टर कटा? 2. अब हो सकता है ये दोनों नंबर्स 15/9 हो, तो यहाँ पे कॉमन फैक्टर क्या था? 3 3 5 15 3 3 9. अब हमें नहीं पता ना कि यहाँ पे कॉमन फैक्टर 2 था या 3 था, हमें नहीं पता. तो हमने मान लिया कि दोनों में कॉमन फैक्टर क्या था? x. तो जब आप इस 2 को इस नंबर से मल्टीप्लाई करोगे तो आपके पास ये नंबर आएगा. तो वैसे ही हम क्या करते हैं, देयरफॉर जब भी हमें रेशियो में नंबर दिए होते हैं तो हम यहाँ पे कॉमन फैक्टर ले लेते हैं दोनों के बीच में, x. देयरफॉर first number will be 5x and second number will be 3x. right. दोनों नंबर्स अब हमारे पास आ गए, 1 is 5x and 1 is 3x. जब भी हमें रेशियो में कुछ गिवन दिया होता है वहां से हम अपनी मर्जी से कॉमन फैक्टर कंसीडर करते हैं. दैट कॉमन फैक्टर कैन बी एनी वेरिएबल, सेम वेरिएबल, x भी ले सकते हो, y भी ले सकते हो, एज आई टुक x here. राइट. सेकेंड कंडीशन इज इफ दे डिफर बाय 18. अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन their difference is 18 means 5x minus 3x. their difference is 18. larger number minus smaller number. आपने ऐसे ही subtract करना है, 3 minus 5x नहीं करना है, because 5x is greater than 3x. right. अब यहाँ पे डिफरेंस पॉजिटिव है तो ऑब्वियसली बड़े नंबर में से छोटा नंबर सब्ट्रैक्ट हुआ होगा, तभी हमारे पास पॉजिटिव नंबर बना होगा. अदरवाइज अगर आप 3x minus 5x करते तो नेगेटिव में आंसर आता ना.
तो यहाँ पे पॉजिटिव 18 है, मीन्स लार्जर माइनस स्मॉलर. When you will subtract them, you will get 2x is equal to 18 and x will be 19. जो इन दोनों में से कॉमन फैक्टर कैंसिल हुआ था वो कौन सा नंबर था? 19. तो अब नंबर क्या बन गया हमारे पास? Therefore, first number is 5x. 5x है ना? That is 19 multiplied by 5. What is 19 multiplied by 5? 95. And the second number is 3 multiplied by 93x है ना? This is 3x. That is 3 multiplied by 19. That is 57. Right? 57 na? These are the two numbers. Now you can, if you want to check your answer, you can check their difference. 95 minus 57. This is 15, 8, and here you are having this is 8, this is 38, but difference तो 18 है. हमने कहाँ से गलत किया भाई? 1 minute. Sorry, by mistake. This is 18 divided by 2. X is equal to 18 divided by 2. 2 9s are 18. This is 9 is the common factor, and it gives us 45. This is 9. 9 3s are. देखो हमें पता चल गया ना, हमने इसका आंसर चेक किया तो हमें पता चल गया कि हमारी कुछ मिस्टेक हुई है. इसका डिफरेंस 18 बनना चाहिए था, नहीं बन रहा था. इसका मतलब हमने कुछ गलती की है. फिर मैंने इसको रीचेक किया. आप भी ऐसा कर सकते हो. ठीक है. दिस इज 45 minus 27. Now we can check our difference. This is 15, 8. This is 3 minus 2 is 1. Now our difference is 18. It means these numbers are correct number. 45 and 27. These are the two numbers, right? Now let's move on next question. Now in next question we have the consecutive 3. This is 3 consecutive. 3 consecutive integers add up to 51. What are these integers? Consecutive integers. What are you getting from consecutive integers? Means साथ साथ वाले numbers. अब बेटा जैसे 1, 2, 3. These are 3 consecutive integers. 5, 6, 7. These are 3 consecutive integers. 100, 101, 102. These are 3 consecutive integers, right? अब कई बार यहाँ पे क्वेश्चन आ जाता है कंसेक्यूटिव इवन इंटीजर्स. तो इवन इंटीजर्स कौन से होते हैं कंसेक्यूटिव? 2, 4 एंड 6. कंसेक्यूटिव ऑड इंटीजर्स 1, 3 एंड 5. आपने जब क्वेश्चन पढ़ना है आपने बहुत ध्यान से देखना है कि वेदर दे आर आस्किंग फॉर ओनली कंसेक्यूटिव इंटीजर्स और इवन कंसेक्यूटिव इंटीजर्स और ऑड कंसेक्यूटिव इंटीजर्स. बिकॉज इवन if we are having even consecutive integer, you can see the difference between one is of these two is 2 and the difference between both of them is again 2. In odd consecutive integers we are having difference is 2, but in consecutive integers we are having only 1. 1 plus 1 is 2, 2 plus 1 is 3, 100 plus 1 is 101, 100 plus 2 is 1 is 100 plus 1 plus 1 is 102, right? कंसेक्यूटिव का पर उन्होंने यहाँ पे क्या बोला? 3 साथ साथ वाले नंबर. अब हमें तो पता नहीं है ना कि कौन से साथ साथ वाले नंबर हैं, तो हम क्या करेंगे? अगर हम 1 को एक नंबर को तीनों में से x मान लेते हैं, मान लो 1 ऑफ देम इज x, तो अब इससे जो नेक्स्ट नंबर होगा कंसेक्यूटिव वो इससे कितना बड़ा होगा? ओनली कंसेक्यूटिव, दैट इज x प्लस 1. इससे नेक्स्ट इसमें 1 का डिफरेंस है, इसमें भी 1, तो दैट इज x प्लस 1 दैट विल बी x प्लस 2. It means x plus 1 and x plus 2 will be our 3 consecutive integers, right? Let x plus 1, x plus 2 are 3 consecutive integers. अब आपको पता होना चाहिए मैंने इनमें 1 1 का डिफरेंस क्यों लिया है. x plus 1 plus 1 बिकॉज
we are having consecutive integers and all consecutive integers are having difference of 1, right? अगर हमारे पास इवन होता तो यहाँ पे 2 ऐड करते, अगर ऑड होता तो भी 2 ऐड करते, बिकॉज जितने भी ऑड नंबर्स हैं उनमें 2 का डिफरेंस होता है. 1 + 2 = 3, 3 + 2 = 5 कंसेक्यूटिव में, राइट? तो चलिए अब स्टार्ट करते हैं. Let these are the 3 consecutive integers. What else is given? Their sum, they add up. Add up मतलब their sum is 51. Means x plus x plus 1 plus x plus 2. The sum of these 3 is 51. Now collect the like terms and solve them. This is x. All are having the only positive signs are there, right? X plus x, 2x plus x, 3x, and 2 plus 1 is 3 is equal to 51. Now you can see 3 is common among both of them. X plus 1 is equal to 51. X plus 1 is equal to 51 divided by 3. What you will get? 3 1s are 3, 2 left, 3 7s are. X plus 1 is equal to 17. Then x will be, 1 minute. If x plus 1 is 17, then x will be, x plus 1 is 17. X is equal to, ये साइड पे जाके क्या होगा? Subtract -1. X will be 16. So 3 consecutive integers will be, one is 16, 17 and 18. 3 integers will be, कौन से आएंगे integers? 16, 17 and 18. Is it clear? Right? अब आपने चेक करना है कि आपका आंसर करेक्ट है कि नहीं है, तो आप इन तीनों को ऐड कर लो. This is 16 plus 17 plus 18. This is 6, 12, 13, 14, 15, 16, 17. 1, 2 plus 3 is 5. It means all these 3 numbers are correct. Let's move on our next question. Okay, let's have a look on this question. The sum of 3 consecutive multiples of 8 is 8, 8, 8, 888. उन्होंने बोला आपने 8 के 3 consecutive multiples लिए हैं. Means 8 के साथ वाले 3 multiples. अब आपको 8 का टेबल आता है. 8 1s are 8. 8 2s are 8 1s are 8, 8 2s are 16, 8 3s are 24. अब अगर ये 3 8 के कंसेक्यूटिव मल्टीपल्स हैं तो कितने का डिफरेंस है इनमें? 8 8 plus 8 is 16, 16 plus 8 is 24. मीन्स जब भी हम 8 के मल्टीपल्स लेंगे तो अगर हम 3 कंसेक्यूटिव मल्टीपल्स की बात करते हैं तो उसमें कितने का डिफरेंस होता है? 8 8 का. अब आपने यहाँ पे किसके 3 कंसेक्यूटिव मल्टीपल्स लेने हैं? 8 के. अब हमें नहीं पता कि उसने कौन से लिए हैं. कोई 3 ऐसे मल्टीपल्स लिए हैं जिनका सम हमारे पास कितना बनता है? 888. तो लेट x, अब 8 के मल्टीपल्स हैं तो डिफरेंस कितने का आएगा? x प्लस 8, इसमें 8 प्लस करोगे फिर इसमें 8 प्लस करोगे तो यू विल गेट द नेक्स्ट नंबर विल बी x प्लस 16. Are 3 consecutive multiples of 8. According to question, क्या बोला उन्होंने? According to question, their sum is 888. Means x plus 8 plus x plus 16, their sum is 888. Now add them all 3. You will get x plus x plus x, 3x, and 16 plus 8 is 24 is equal to 888. Firstly we have to subtract this constant term, transpose it on another side. You will get 888 minus 24. This is 3x is equal to 8 minus 4 is 4, 8 minus 2 is 6, 864. Now divide this 864 by 3. What you will get after division?
फर्स्ट नंबर अकेला ही 3 से डिवाइड हो जाएगा. 3 हाउ मेनी जा? 3 2s are 6. 2 left. 3 8s are 24. 2 left. 3 8s are 24. तो फर्स्ट नंबर विल बी 288. सेकेंड नंबर कितना होगा फिर? 288 plus 8, that is 8 plus 8 16, 296. And third number will be 296 plus 8, that is 304. इनका सम करके देख लेते हैं whether our answer is correct or not. Their sum should be 888, right? 296 plus 304. So this is 6 plus 4, 10 plus 8, 18. 1 left. 9 plus 9, 18. 1 left. 888. It means these are the correct 3 numbers whose sum is 888. These are 3 multiples of 8. Let's move on our next question. Okay, our next question is 3 consecutive integers. अब फिर से यहाँ पे उन्होंने कोई इवन और या किसी के मल्टीपल की बात नहीं करी है, उन्होंने सिर्फ बोला है 3 consecutive integers लेने हैं. बेटा ये लाइन पढ़ते ही आपके माइंड में आ जाना चाहिए कि consecutive integers बोला है तो 1 1 का गैप आएगा, consecutive odd बोला है तो 2 2 का, consecutive even बोला है तो भी 2 2 का, consecutive multiples of 3 बोलेंगे तो 3 3 का, कंसेक्यूटिव मल्टीपल्स ऑफ 6 बोलेंगे तो 6 6 का डिफरेंस आएगा, राइट. अब उन्होंने यहाँ पे क्या बोला? 3 कंसेक्यूटिव इंटीजर्स आर सच दैट व्हेन दे आर टेकन इन इंक्रीजिंग ऑर्डर, मींस जैसे 1 2 एंड 3 इंक्रीजिंग ऑर्डर, सबसे छोटा उससे बड़ा उससे बड़ा, एंड मल्टीप्लाइड बाय 2 3 एंड 4 रिस्पेक्टिवली मींस ऑर्डर में आपने मल्टीप्लाई करना है. द फर्स्ट वन बाय 2, सेकेंड वन बाय 3 एंड थर्ड वन बाय 4. दे एड अप टू 74. यहाँ पे हमारी लाइन खत्म होती है. दिस इज द फुल स्टॉप. आपने पूरी लाइन पढ़ लो, इसके बीच में कहीं फुल स्टॉप नहीं है, यहाँ पे पहला फुल स्टॉप है. मीन्स आपने पहले पूरी लाइन को रीड करना है फुल स्टॉप तक, फिर उसको इंटरप्रिएट करना है, उसको स्टेटमेंट से इक्वेशन में कन्वर्ट करना है. तो लेट 3 consecutive integers are x plus 1 and x plus 2. 1 1 का डिफरेंस रहेगा इसमें, राइट. 3 consecutive integers are x plus 1 and x plus 2 according to question. इसको हम ऐसे भी लिख लेते हैं ATQ, राइट. ऐसे भी लिख सकते हो आप A.T.Q, जैसे आपको इजी लगता है. अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन व्हाट वी हैव, फर्स्ट नंबर वी नीड टू मल्टीप्लाई फर्स्ट नंबर बाय 2, 2x, सेकेंड नंबर बाय 3, 3 multiply by x plus 1, right, and the third number by 4, x plus 2, and when you will add them you will get 74 will be your answer. Now firstly we need to open these brackets by using distributive property. Open these brackets by using distributive property. This is 2x, this will be firstly 3x, 3 ones are 3, 4x plus 8 is equal to 74. Add them, collect all the like terms which are having x. 2 plus 3 5, 5 plus 4 9x plus 8 plus 3 12 is equal to 74. Now transpose this constant term on another side. 9x is equal to 74 minus 12. You will get 9x is equal to 2. 7 minus 1 is 6. Right. X is equal to, there is one mistake, 8 plus 3 is 11, not 12. Right. This is 11. This 74 minus 11 gives us 63. 63 by 9. 9 7s are 63. X is equal to 7. X is equal to 7 is our first number,
then 3 numbers will be, therefore first number is 7, second number is 7 plus 1 8, and third number will be 9. These are the 3 numbers, right? अगर आप 7 को 2 से मल्टीप्लाई करते हो, 8 को 3 से और 9 को 4 से, तो आपके पास 74 आंसर बनना चाहिए. यू कैन चेक योर आंसर. 7 2s are 14, 8 3s are 24, and 9 4s are 36. Add them. 6 plus 4 10 plus 4 14, 4 1 left, 3 plus 2 5 6 7 74. It means our answer is correct, right? So we have checked here कि हमारा आंसर ठीक है कि नहीं है. Let's move on our next question. Now this is question number 9th. The ages of Rahul and Harun are in the ratio 5:7, and here we have full stop. फर्स्ट इक्वेशन हमारी यहाँ पे खत्म हो जाती है. 2 बच्चे हैं, उनकी एज की रेशो दे रखी है 5:7. बेटा जब भी आपके पास रेशो आती है तो आपके माइंड में ये कॉन्सेप्ट फिर से स्ट्राइक कर जाना चाहिए कि यहाँ पे दोनों की एज को डिवाइड किया गया है, वहाँ पे कॉमन फैक्टर रहा होगा जिसको कैंसिल करने के बाद 3:7 एज आई है, दोनों की रेशो ये आई है. तो इसका मतलब अगर एक्चुअल रेशो एंड एज निकालनी होती तो इसको भी उस कॉमन फैक्टर से मल्टीप्लाई करते और इसको भी. दिस इज 5x मल्टीप्लाई बाय (7x), राइट. 4 years लेटर, अब यहाँ से नेक्स्ट पार्ट क्वेश्चन का शुरू हो जाता है. 4 years लेटर का क्या मतलब होता है? बाद में, 4 साल बाद, राइट. द सम ऑफ देयर एजेस विल बी 56. अगर 4 साल के बाद दोनों की एज का सम करें तो दोनों की एज का सम कितना बन जाता है? 56. व्हाट आर देयर प्रेजेंट एजेस? जब भी हमारे पास एज का क्वेश्चन आता है, कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में आए, क्लास में आए, कभी भी आए, 10th में आए, 9th में आए, किसी भी क्लास में आए, हमेशा आपने कौन सी एज लेट करनी है? प्रेजेंट एज, राइट. उन्होंने हमें यहाँ पे प्रेजेंट एज का ऑलरेडी रेशियो दे रखा है 5:7. तो लेट कर लेते हैं. गिवन रेशियो इज 5:7. Therefore, present age of राहुल की कितनी हो जाएगी? 5x. इसमें से जो कॉमन फैक्टर लिया था हमने कितना ले लिया? x. एंड प्रेजेंट एज ऑफ Harun is 7x, राइट. अब उन्होंने बोला है 4 years later. बेटा अब कई बच्चे ना 4 years later को इस तरह से ले लेते हैं, वो 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे. 4 साल के बाद आप खुद देखो कि आप अपनी एज से आपकी एज कितनी ज़्यादा बड़ी हो जाएगी. 4 years ऐड हो जाएंगे, मल्टीप्लाई नहीं होंगे, है ना. अगर आप आज से 4 साल के बाद अपनी एज निकालोगे तो अगर आपकी एज, जैसे मेरी एज अभी 35 है, तो मैं 4 उसमें प्लस करूंगी तो 39 हो जाएगी, है ना. अगर आपकी एज अभी 12 years है तो आप उसमें 4 प्लस करोगे तो आपकी एज कितनी हो जाएगी? 16 हो जाएगी. तो सेम है, प्रेजेंट एज ऑफ राहुल इज 5x एंड प्रेजेंट एज ऑफ हरून इज 7x. तो 4 years लेटर, पहले तो आप लिख लो यहाँ पे 4 years लेटर मीन्स 4 साल बाद. 4 years लेटर आप पहले बताओ कि राहुल की एज कितनी होगी? राहुल्स एज विल बी, जितनी उसकी प्रेजेंट एज है उसमें 4 प्लस हो जाएंगे. 5x प्लस 4 मल्टीप्लाई नहीं होंगे, प्लस होंगे. हमारी एज 4 साल के बाद 4 साल बड़ी हो जाती है, 4 गुना बड़ी नहीं हो जाती है, 4 टाइम्स इंक्रीज नहीं होती है, 4 years इंक्रीज होती है, राइट. दिस इज Harun's एज, present age will be 4 years. After 4 years his age will be 7x plus 4. अब ये दोनों की एज आ गई. अब उन्होंने यहाँ पे कंडीशन दे रखी है 4 years later the sum of their ages will be 56. उन्होंने बोला है 4 years के बाद दोनों की जो एज आ रही है उसका सम, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या कंडीशन है?
दोनों की एज का सम, किस एज का, जो 4 years के बाद आ रही है, 5x plus 4 plus 7x plus 4, their sum is 56. You have to find out their present age. तो पहले तो हमें x निकालना पड़ेगा. This is 5x plus 7x plus 4 plus 4 is equal to 56. 7 plus 5 is 12x plus 8 is equal to 56. Firstly transpose this 8. 12x is equal to 56 minus 8. You will get 12x is equal to 48. X is equal to 48 divided by 12. What is x is 4. But x क्या है? x is the common factor among both of them. तो यहाँ पे कर दें, राहुल की प्रेजेंट एज कितनी आ जाएगी? Rahul's present age will be 5x. Is 5x, that is 5 multiplied by 4 is 20 years. राहुल की प्रेजेंट एज कितनी है? 20 years. Now find out Harun's present age. That is 7x. 7 multiplied by 4. This is 28 years. अब आप अपना आंसर चेक कैसे करोगे? इसकी एज में 4 प्लस करो, यू विल गेट 24. इसकी एज में भी 4 प्लस करो, यू विल गेट 32. दोनों का सम कितना होना चाहिए? 56. तो दिस इज 56. इट मीन्स आवर आंसर्स आर करेक्ट, राइट? Now we will do our last question from this exercise, and rest of the question we will cover in our next video, right? Okay, let's do question number 10. The number of boys and girls in a class are in the ratio 7:5. अब ये फिर से रेशो में दिया हुआ है और यहाँ पे फुल स्टॉप है. रेशो में दिया हुआ मीन्स पहले किसकी बात कर रहे हैं? वो बॉयज की. फिर किसकी बात कर रहे हैं? गर्ल्स की. Number of boys will be 7x and number of girls will be 5x. X is the common factor जो दोनों में से कैंसिल हुआ होगा, right? The number of boys is 8 more than the number of girls. ये क्वेश्चन में हमें सेकेंड कंडीशन गिवन है कि जो नंबर ऑफ बॉयज हैं वो गर्ल्स से 8 ज्यादा हैं. पूरी लाइन पढ़नी है बेटा, यहाँ तक पढ़ के खत्म नहीं कर देना है कि नंबर ऑफ बॉयज इज 8, तो वो गलत हो जाएगा. पूरी लाइन क्या है? द नंबर ऑफ बॉयज इज 8 more than the number of girls, right? What is the total strength? Total strength means, what is total strength of the class? Strength कैसे होगी? Boys plus girls. This is the total strength of the class. तो चलिए पहले तो given ratio is, given ratio is 7:5. पहले boys हैं, second girls हैं. तो पहले नंबर ऑफ बॉयज, देयरफॉर नंबर ऑफ बॉयज विल बी 7x एंड नंबर ऑफ गर्ल्स विल बी 5x, राइट? अब उसके बाद उन्होंने एक कंडीशन हमें दिया हुआ है. वो क्या कंडीशन है? अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन कंडीशन इज the number of boys is की जगह पे is equal to डालना है. एक बार इसको स्टेटमेंट में लिख लेते हैं. the number of boys is 8 more than the number of girls. अब इससे इक्वेशन कैसे बनेगी? the number of boys, this is our left hand side, is means is equal to 8 more means plus then the number of girls, right? अब इन सब की वैल्यूज पुट करो. नंबर ऑफ बॉयज कितने हैं आपके पास? दिस इज 7x. is means is equal to 8 more means 8 plus. more का मतलब मल्टीप्लाई नहीं होता है. more means add. then the number of girls, what are the number of girls? 5x. this is our given equation. Now solve it and find out the value of x. 7x minus 5x is equal to 8, as both these two are like terms. So this is 2x is equal to 8 and x will be 8 divided by 2. X is 4. If x is 4, then how many boys we have?
boys is equal to 7x, that is 7 into 4, 28 boys, and girls will be 5x, that is 5 into 4, 20 girls in a class, right? और अब आप चेक भी कर सकते हो, देखो बॉयज गर्ल्स से 8 ज़्यादा है, 28 बॉयज हैं, गर्ल्स 20 हैं. नंबर ऑफ बॉयज इज 8 more than the number of girls. It means our answer is correct. Thank you. Hope you understand all these questions. Rest 6 questions we will cover in our next video. Thank you everyone.